हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक चैत्र नवरात्रि पर है। आपका मेरे चैनल एस्ट्रो विंडो पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम आपको नवरात्रि की पूजा, चैत्र नवरात्रि की स्पेशली पूजा, उसका परिचय, इतिहास, क्यों और कैसे मनाया जाता है, महत्व तथा उपसंहार के बारे में बताएंगे। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की प्रस्तावना। नवरात्रि एक लोकप्रिय त्योहार है। भैंस के सिर वाले राक्षस महिषासुर को हराने में देवी दुर्गा की अथाह शक्ति का सम्मान करते हुए हम भगवान के स्त्री रूप की पूजा करने के लिए नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जहां नव का अर्थ नौ अर्थात रात्रि का अर्थ रात्रि होता है। दुर्गा पूजा के रूप में भी जाने जाने वाला यह त्योहार साल में 5 बार आता है। चैत्र अर्थात बसंत में बसंत नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, आश्विन या शरद नवरात्रि, महानवरात्रि, पौष नवरात्रि, माघ नवरात्रि। तो ये 5 आती हैं। इनमें से चैत्र नवरात्रि और आश्विन अर्थात शरद नवरात्रि सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। नवरात्रों और 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इसके साथ ही इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस चित्र में माँ दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध कर रही है। माँ दुर्गा की ये पूजा 9 दिनों तक चलती है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि कब होती है? तो ये स्पेशली चैत्र नवरात्रि के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी का दूसरा नाम बसंत नवरात्रि भी है। तो चैत्र नवरात्रि अर्थात बसंत नवरात्रि चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। अर्थात नव वर्ष की शुरुआत के प्रथम दिन से लेके 9वें दिन तक चैत्र की नवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि हिंदू वर्ष हमेशा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरुआत होती है। तो आप हिंदू वर्ष का ये पोस्टर देख सकते हैं, चित्र, जिसमें कि हम नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू नव वर्ष। और ये हर वर्ष चैत्र प्रतिपदा को हम सेलिब्रेट करते हैं, नव वर्ष को। चैत्र स्पेशली शुक्ल पक्ष, याद रखिए, जो चैत्र का कृष्ण पक्ष होता है वो पिछले वर्ष में सम्मिलित होता है, वो पिछले वर्ष में पूर्ण हो चुका होता है। और चैत्र का जो शुक्ल पक्ष है वो नए वर्ष में सबसे पहला पाक होता है। इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नए वर्ष का पहला दिन मानते हैं और यहीं से नवरात्र की पूजा शुरू होती है अगले 9 दिन तक। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे का इतिहास क्या है? चैत्र नवरात्रि के पर्व का हिंदू धर्म में अधिक महत्व है। इस दिन के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि को लेकर कई सारी कथाएं भी प्रचलित हैं। इसमें से एक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए चैत्र महीने में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु उनकी उपासना की थी। आप देख सकते हैं इस चित्र में भगवान राम देवी दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, जिससे कि उनको वरदान प्राप्त हो रावण के वध के लिए। उन्हें इस जीत के लिए माँ दुर्गा का वरदान की जरूरत थी और उन्होंने लंका पे चढ़ाई से पहले माँ दुर्गा का आवाहन किया था। तो ये एक प्राचीन मान्यता है, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान किया था। कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि भगवान राम का जन्म भी इसी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन में हुआ था। इसलिए उस 9वें दिन को हम राम नवमी के दिन से जानते हैं। राम नवमी के नाम से वो प्रसिद्ध है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जलवायु और सूर्य के
प्रभावों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इन 9 दिनों में विशेष खान पान तथा व्रत पालन के द्वारा शरीर की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और शरीर में नई ऊर्जा तथा सकारात्मक का संचार होता है। यही कारण है कि नवरात्रि का यह विशेष पर्व मनाने के साक्ष्य वैदिक युग से चले आ रहे हैं। इसीलिए नवरात्रि के पर्व को हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं। एक जो बहुत ही बड़ा पौराणिक कारण है, वो तो माँ दुर्गा को से आशीर्वाद लेने के लिए भगवान राम ने उनकी उपासना की थी। दूसरा कारण है रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ था, अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। इसलिए भी हम नवरात्र मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि पूरे भारत भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि मनाने के कई मुख्य कारण हैं। हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और उनके कहने पर ही भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। माँ दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र माह में उनकी पूजा अर्चना करने के कारण हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास होता है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि का यह महत्वपूर्ण पर्व पूरे भारत भर में भव्य तरीके से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि कैसे मनाया जाता है? माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि के इस पर्व को मनाने के कई तरीके हैं, जो इसे अन्य त्योहारों से भिन्न बनाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे भारत के उत्तरी राज्यों में यह पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के समय से ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा पर्व की शुरुआत हो जाती है। अर्थात यह नवरात्रि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा ही वहां पे सजाया जाता है। इस चित्र में जैसा आप देख रहे हैं, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, उसकी पहली जो तिथि होती है उसका नाम प्रतिपदा होता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश की स्थापना की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कलश को सुख समृद्धि, वैभव, मंगल कार्यों का प्रतीक माना गया है। तत्पश्चात जौ अर्थात ज्वार बोया जाता है। इसके लिए लोगों द्वारा कलश स्थापना के साथ ही उसके चारों ओर थोड़ी मिट्टी भी फैलाई जाती है और इस मिट्टी के अंदर जौ बोया जाता है। आप देख सकते हैं, कलश स्थापना के स्थान पर थोड़ी सी मिट्टी है और उसमें जौ के बीज डाल देने से वो जौ अंकुरित हो जाती है और वो जौ वहां पे पैदा हो जाती है। अब हम इन नवरात्र के त्योहार में 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। माँ दुर्गा के ये 9 जो रूप हैं, वो क्रम से क्या है? जो प्रतिपदा के दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है, वो माँ शैलपुत्री के नाम से होती है। द्वितीया के दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया के दिन माँ चंद्रघंटा, चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा, पंचमी माँ स्कंद माता, षष्ठी माँ कात्यायनी, सप्तमी माँ कालरात्रि, अष्टमी माँ महागौरी, नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। और ये सीक्वेंस ऐसा ही रहता है। हर नवरात्र में ये सीक्वेंस यही रहता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, माँ दुर्गा का मुख्य चित्र बीच में है और यहां से आप शुरू करते हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम 9 दिन पूजा करते हैं। एक
बहुत ही अच्छा संयोग हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि जो प्राचीन काल से ग्रहोपचार विधि के अंतर्गत, अर्थात जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों के उपचार, ग्रहों के उपचार की विधि बताते हैं, उसमें यंत्र विद्या बहुत फेमस है। यंत्र एक तरह की मशीन होती है, मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, अंक गणित के नंबर होते हैं, और वो नंबर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं जिनका सम, चाहे आप हॉरिजॉन्टल देखें, वर्टिकल देखें या डायगोनल, वो हमेशा समान आता है। तो माँ दुर्गा का भी यंत्र है ये, इसे हम नवग्रह यंत्र या माँ दुर्गा या नव दुर्गा यंत्र के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं नव दुर्गा यंत्र, द यंत्र ऑफ द 9 दुर्गा। और आप यहाँ देख सकते हैं नंबर कैसे हैं, 816। और इनके नाम क्या है, महागौरी, शैलपुत्री, कात्यायनी। 3 नंबर पे चंद्रघंटा, 5 नंबर पे स्कंद माता, 7 नंबर पे कालरात्रि, 4 नंबर पे कूष्मांडा, 9 नंबर पे सिद्धिदात्री, और 2 नंबर पर ब्रह्मचारिणी। तो हमारे नाम तो यहाँ प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीया के सामने क्रम से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा इत्यादि हैं। तो यहाँ नंबर क्यों बदल गए, एक यहाँ पे है तो दो एकदम यहाँ पे नीचे है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा, क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है। हम माँ दुर्गा को शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। उनकी शक्तियों से हम राक्षसों का संहार, आज की डेट में देखा जाए तो बुरे कामों का आप प्रतिकार करते हैं, उनको नष्ट करने के लिए माँ दुर्गा की शक्तियों का आप उपासना करते हैं। तो माँ दुर्गा शक्ति का रूप है। और आपको ये पता है कि इस अपने सोलर सिस्टम में हमारा शक्ति का एक केंद्र है, और उसको कहते भी हैं कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सूर्य भगवान हमारे अल्टीमेट सोर्स हैं एनर्जी के। सारी ऊर्जा वहीं से आती है। तो एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी देखी गई कि जो यंत्र सूर्य का है, सूर्य ग्रह का जो यंत्र है, सूर्य एक्चुअली में एक तारा है, स्टार है, पर एस्ट्रोलॉजी में हम उसे एक ग्रह कहते हैं। तो सूर्य भगवान का जो यंत्र है वही माँ दुर्गा का नवदुर्गा यंत्र है। सूर्य का जो बीजांक है वो 15 है। अब आप देख लें, यहाँ किसी भी रो में आप जोड़ लीजिए, 8 1 9, 9 6 15, डायगोनली जोड़ लीजिए, 8 5 13 और 2 15। और यही बीजांक सूर्य ग्रह का है। नवदुर्गा यंत्र का भी बीजांक 15 है, और सूर्य ग्रह का भी बीजांक 15 ही है। और भी देखिए, क्योंकि केंद्र में हमेशा मेन देवता का नंबर होता है। सूर्य भगवान का राशि सिंह राशि है, 5वें नंबर की राशि है। और देखिए 5वें नंबर की राशि केंद्र में लगी है, और इसके लॉर्ड, इसके भगवान खुद भगवान सूर्य है। तो माँ दुर्गा का रूप शक्ति का रूप माना गया है, और शक्ति हमें प्राप्त होती है सूर्य से। तो सूर्य का जो यंत्र है वही माँ दुर्गा का यंत्र है। तो नव दुर्गा यंत्र मतलब सूर्य का। अब आप यहां देख सकते हैं सूर्य यंत्र में सूर्य की राशि सिंह का 5 अंक केंद्र में होता है, जिसके देवता खुद सूर्य भगवान है। सूर्य यंत्र का बीजांक 15 है, तो इसका क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या विकर्ण पर स्थित संख्याओं का योग सदैव 15 ही आएगा। सूर्य नवग्रहों के केंद्र में सभी का ऊर्जा स्रोत है। नवग्रहों को हम नवदुर्गा के समान मानते हैं। अतः नवदुर्गा यंत्र ही सूर्य यंत्र होता है, जिसके केंद्र में सूर्य की राशि सिंह का अंकमान 5 होता है। नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के भक्तों द्वारा अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं की विशेष पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत नव कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर पूरे आदर के साथ उन्हें भोजन कराया जाता है, और भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें दक्षिणा और भेंट दी जाती है, क्योंकि वो माता का स्वरूप है। जो हमने 9 दिन पूजा की है वही माता का स्वरूप है। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, 9 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। उनका उनका चरण स्पर्श किया जाता है, उनके चरण धुले जाते हैं, उनका भोजन कराया जाता है, फिर उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व। वैदिक तथा पुराणों में चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। इसे आत्मशुद्धि और मुक्ति का आधार माना गया है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है,
और हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होता है। आपको सभी को पता है, मेष राशि में प्रवेश करते ही नववर्ष की शुरुआत होती है, और मेष राशि में प्रवेश करते ही नव दुर्गा की भी शुरुआत होती है। तो इस दौरान सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होता है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन हर राशि पर प्रभाव डालता है। आपको यह भी पता है कि मेष राशि मंगल की राशि है, और मंगल की मेष राशि में सूर्य आके उच्च का हो जाता है, अर्थात यह उच्च का फल देता है। तो जिन जातकों की कुंडली में सूर्य भगवान मेष राशि में है, उनको बहुत ही अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा जिन जातकों की कुंडली में सूर्य भगवान पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि में है, उनके लिए भी यह बहुत लाभकारी हो जाता है इस स्थिति में। क्योंकि जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, गोचर फलित में वो सूर्य उस समय उच्च का फल देने लगता है, आपका मान सम्मान बढ़ाने लगता है। ऐसे कार्य आप करेंगे कि आपका समाज में मान सम्मान बहुत मिलेगा, आर्थिक लाभ भी। सूर्य का यह राशि परिवर्तन हर राशि पर प्रभाव डालता है, तथा इसी दिन से नववर्ष के पंचांग गणना की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के यह 9 दिन इतने शुभ माने जाते हैं कि इन 9 दिनों में आप यदि कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो आपको किसी विशेष तिथि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे चैत्र नवरात्रि के दौरान कभी भी कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति बिना किसी लोभ के चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, वो जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उपसंहार में हम बताएंगे, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए 9 दिनों का व्रत रहा जाता है, और इस दौरान सिर्फ हल्का फलाहार तथा दूध दही जैसी चीजों का सेवन किया जाता है। एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा काल में 4 संधियां होती हैं। इन ऋतुओं के संधियों में अक्सर कई शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन 4 संधियों में से 2 संधियां चैत्र तथा आश्विन नवरात्र के समय आती हैं। इस समय हमें अपने शरीर तथा मन को स्वस्थ तथा निर्मल रखने के लिए जिस विशेष प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, उसे ही नवरात्रि कहा जाता है। तो ये एक ऐसा वर्णन किया गया है नवरात्र को जो पौराणिक न होके स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि इस समय मौसम का बदलाव होता है, और अपने स्वास्थ्य के लिए हम शरीर को शुद्ध करते हैं। तो इस समय हमें अपने अपने शरीर तथा मन को स्वस्थ तथा निर्मल रखने के लिए जिस विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है, उसे ही नवरात्रि कहा जाता है। कई लोगों द्वारा इन 9 दिनों तक व्रत या फिर विशेष प्रकार के खान पान का पालन किया जाता है। इस क्रिया आहार का पालन करने से हम जलवायु परिवर्तन द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले तमाम विकारों से भी मुक्त रहती हैं, तथा इससे हमारा शरीर उच्च विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भी भर जाता है। तो मित्रों, आज का टॉपिक हमने शायद नवरात्रि के ऊपर दिया। इसमें हमने प्राचीन पौराणिक महत्व और साथ में ही आज के समय के अनुसार उसका शारीरिक महत्व भी बताया है। इसके साथ ही हमने नवदुर्गा यंत्र के बारे में बताया, तथा ये भी बताया कि रामनवमी और गुड़ी पाड़वा क्या क्या भारत के इतिहास में योगदान है और उसका महत्व क्या है। तो मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं।